हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने कहा है कि हमको अगर मिलेगा तो हम जाएंगे। तो हम तो उनके बयान को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब भगवान राम के आराध्य राम के प्रति सबका सम्मान है और स्वाभाविक रूप से सब लोग जाएंगे। महागठबंधन की सरकार बनी तभी से गृह प्रवेश हो चुका है। तो कौन किसको परेशान करेगा, इसे क्या लेना देना है। बिहार संघर्ष की भूमि है, लड़ेगा। जब सूत्रधार है तो निर्णय तो उनको लेना है ना। तो निर्णय तो हमारे नेता लेते हैं। नेता जो निर्णय लेते हैं वो सही निर्णय लेते हैं। लौ कुश यात्रा मैंने उसके जाति के संदर्भ है क्या? जाति का ही संदर्भ नहीं, बाप रे भाई, तो ये तो महापाप हो जाएगा आरएसएस के प्रति। अन्य सम्राट चौधरी जी कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन कहा यह जाएगा बेहतर होगा सीताराम सीताराम सीताराम। सीता का भी सम्मान वही जो राम का, और सीता के बिना राम अधूरा, राम के बिना सीता अधूरा। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में राजद की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि देखिए 22 जनवरी तक ईडी हो, सीबीआई हो या आईटी हो, ये तमाम एजेंसियां अब एक्टिव मूड में नजर आएगी और तमाम विपक्ष के नेताओं पे रेड चलेगी और विपक्ष को नेताओं को परेशान किया जाएगा। लेकिन खास करके तेजस्वी यादव को ज्यादा परेशान किया जाएगा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी हैं नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं वो लोग? राज्यसभा सांसद है मनोज झा ने तो साफ तौर पे कहा है कि ईडी अब सीबीआई एक्टिव हो जाएगी 22 जनवरी तक। देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब शुभ गृह प्रवेश करवाया सीबीआई का। तो भाई इन लोग का तो यही नियति है, किसी ढंग के सीबीआई ईडी आईटी का गृह प्रवेश शुभागमन कराते रहेंगे। तो ये सीता की भूमि है, जगत जननी सीता, जिनके प्रति मन में आदर का भाव, जैसे भगवान राम के प्रति आराध्य देव है हमारे, तो सीता के प्रति अपमान का भाव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सीता जी के प्रति सहृदयता नहीं, समानता का बोध नहीं। तो अब तो भाई इन लोग का तो चलेगा अपना सीबीआई ईडी आईटी। नहीं, वो तो कह रहे सिर्फ ज्यादातर तेजस्वी यादव को परेशान किया जाएगा। आने वाले दिनों में हो सकता है नीतीश कुमार को भी परेशान करें। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तभी से गृह प्रवेश हो चुका है। तो कौन किसको परेशान करेगा, इसे क्या लेना देना है। बिहार संघर्ष की भूमि है, लड़ेगा। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में जो है कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया, आप लोगों को भी बुलाया गया, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि जाएंगे कौन लोग? जो लोग समझ जाएंगे वो लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। इस तरह का भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, कैसे देख रहे हैं इसको? अब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने कहा है कि हमको अगर मिलेगा तो हम जाएंगे। तो हम तो उनके बयान को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब भगवान राम के आराध्य राम के प्रति सबका सम्मान है और स्वाभाविक रूप से सब लोग जाएंगे। अगर जाएंगे तो हर एक राजनीतिक संदर्भ भी, उसके राजनीतिक लोग भी जाएंगे, गैर राजनीतिक लोग भी जाएंगे। क्या लग रहा है? तो ये सवाल खड़ा करना कहाँ तक जायज है? राम के ऊपर सवाल, राम कौन है, क्या है, ये राजद वाले खड़ा कर रहे हैं। राम कौन है, क्या है? वास्तविकता बीजेपी नहीं जानती। इस तरह की बात राजद के कहाँ को खड़ा कर रहा है? राज्यसभा सांसद ने खड़ा किया है। नहीं, आज ही ने ओपीसी करके सवाल खड़ा किया है। उन्होंने जिस संदर्भ की चर्चा की है वह यह नहीं, भगवान राम के अस्तित्व को नहीं नकारा है। भगवान राम के सामाजिक सवालों पर, मैंने कहने का जो भावार्थ होता है कि सबरी के राम, सीता राम, तो ऐसे सवाल भगवान राम के अस्तित्व को नहीं नकारता है। लेकिन भगवान के नाम पर राजनीति न हो, यह तो अपेक्षा भगवान भी करते हैं। अच्छा, संयोजक बनाने की बात चल रही है। सीएम नीतीश कुमार जो है, कल वर्चुअल मीटिंग भी है आप लोगों की इंडिया गठबंधन की, तो क्या लग रहा है सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा कि नहीं? देखिए, अब क्या मीटिंग होगी इसकी तो मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। क्या एजेंडा होगा इसकी औपचारिक जानकारी नहीं है। हम किसी पद के इच्छुक नहीं है, यह भी स्पष्ट है। अब हमारी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनी, सूत्रधार हम बने, इंडिया अलायंस बना। अब इस संबंध में तो अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेना है। अगर संयोजक बनाया जाता है तो क्या लग रहा है सीएम नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे? अब इसकी जानकारी हम कहाँ से देंगे? माननीय अगर वो बनाया जाता है तो, क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले अगर निर्णय लेते हैं तो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है सीएम नीतीश कुमार। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब सूत्रधार है तो निर्णय तो उनको लेना है ना। तो निर्णय तो हमारे नेता लेते हैं। नेता जो निर्णय लेते हैं वो सही निर्णय लेते हैं।
अच्छा। तब एजेंडा आएगा तब ना इस पर अब वो क्या निर्णय लेंगे वो तय करेंगे। कल की बैठक में क्या लग रहा है, सीट शेयरिंग पे चर्चा होगी? नहीं, सीट शेयरिंग पर तो बातचीत शुरू हो चुकी है। अच्छा, हो जाएगा सब कुछ कल क्लियर? नहीं, कल क्लियर हो जाएगा ये कैसे कोई कह सकता है। अच्छा, लेकिन उस दिशा में पिछली मीटिंग के अभी बाद तय नहीं हो पाया है। अभी तो बातचीत न चल रही भाई, एक दिन के में थोड़े तय हो जाता है सीट शेयरिंग। बीजेपी आज लवकुश यात्रा निकाले, कैसे देख रहे हैं? ना बीजेपी सबने वो सनातन पार्टी है, लवकुश यात्रा कैसे निकाल देगा? बीजेपी ने कुछ लोग उसके निकाले होंगे, वो जात उत से नहीं, जात उत से बड़ी ऊपर है। बिहार में पूरे 40 जिला में जाएगी नहीं नहीं, लवकुश यात्रा मैंने उसके जाति के संदर्भ है क्या? जाति का संदर्भ नहीं, बाप रे भाई, तो महापाप, ये तो महापाप हो जाएगा आरएसएस के प्रति, बीजेपी के प्रति। ये तो जाति से ऊपर राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, संस्कार निर्माण, जाति का बात तो बीजेपी में कोई लेता भी नहीं है। अच्छा, परंपरा नहीं रही है। मोदी शाह का बीजेपी है तो अलग विषय है। लौ कुश चाहे भूमिहार चाहे राजपूत, ये सब नाम नहीं लेता है। तो मनुष्य का निर्माण करते हैं ये लोग, मनुष्य निर्माण वाले। तब हो सकता है भगवान राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा हो तो ये लोग अपना रूप बदल रहा हो। सम्राट चौधरी कह रहे हैं अब जय श्री राम कहना है। माननीय सम्राट चौधरी जी कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन कहा यह जाएगा बेहतर होगा सीताराम सीताराम सीताराम। सीता का भी सम्मान वही जो राम का, और सीता के बिना राम अधूरा, राम के बिना सीता अधूरा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी, जिस तरह से जो है इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है वर्चुअल मीट के द्वारा। संयोजक सीएम नीतीश कुमार को बनाया जाएगा कि नहीं, ये तमाम निर्णय सीएम नीतीश कुमार लेंगे। अगर बनाया भी जाता है तो यह निर्णय तो सीएम नीतीश कुमार को लेना है। वहीं पे जिस तरह से आज लवकुश यात्रा निकाल रहे हैं, इसको लेकर के भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। और लाइक जरूर करें।